बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर एक तरफा सेना ऑपरेशन ऑल आउट चलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पत्थरबाजी और प्रदर्शन की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सभी दलों की बैठक बुलाकर केंद्र से घाटी में रमजान और अमरनाथ यात्रा के लिए एक तरफा सीजफायर की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि साल 2000 में जैसे वाजपेयी सरकार ने सीजफायर का ऐलान किया था, अभी भी मोदी सरकार को वैसा ही करना चाहिए। तो मोदी सरकार से ये अपील सीएम महबूबा मुफ्ती की। हम सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील करना चाहिए कि रमज़ान के मुबारक मौके पे और जो अमरनाथ यात्रा जी भी शुरू हो रही है, ईद के मौके पे कंसिडर किया जाए कि अगर हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिस तरह वाजपेयी जी ने 2000 में यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था, इस तरह से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लाइन्स पे सोचना चाहिए ताकि जो आम लोग हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। क्योंकि इस वक्त जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें आम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और चूंकि अब रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, उसके बाद यात्रा शुरू हो रही है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे यहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो। तो रमजान और अमरनाथ यात्रा को देखते हुए ये अपील मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरफ से की गई है। आपको बताएं कि महबूबा मुफ्ती वाजपेयी सरकार का जिक्र करते हुए जिस सीजफायर की बात कर रही हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर सीजफायर क्या होता है। वाजपेयी सरकार ने साल 2000 में क्या फैसला लिया था? आतंकियों या फिर सेना पर जब सेना आतंकियों या फिर सीमा पर जब सेना कार्रवाई नहीं करती तो उसे सीजफायर या युद्ध विराम कहते हैं। सीजफायर में सुरक्षा बल पहले कार्रवाई नहीं करते हैं, जिस तरफ से पहले गोलीबारी होती है उसे सीजफायर उल्लंघन कहते हैं। नवंबर 2000 में वाजपेयी सरकार ने सीजफायर का ऐलान किया था। रमजान की वजह से घाटी में सीजफायर का ऐलान किया गया था। अब रमजान में घाटी में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से लोगों को परेशानी होती है। सुरक्षा बलों को कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया गया था। उस वक्त आतंकी हमला होने पर कार्रवाई की पूरी छूट दी जाती है। रमजान अमरनाथ यात्रा की वजह से फिर सीजफायर की मांग उठी है। सीएम महबूबा मुफ्ती की तरफ से अपील की गई है केंद्र सरकार को कि जब तक रमजान का पाक महीना चलेगा और जब तक अमरनाथ यात्रा चलेगी तब तक सीजफायर रहे, एक तरफा सीजफायर हो। और महबूबा मुफ्ती ने जब से बीजेपी के साथ सरकार बनाई तब से खासकर घाटी में इस गठबंधन को लेकर सवाल उठते रहे। पिछले 3 सालों में आतंकी घटनाओं को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस महबूबा सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। विपक्ष ने कहा है कि घाटी में शांति के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही। सब्जबाग महबूबा मुफ्ती ने, बीजेपी ने, मरकजी सरकार ने 3 साल पहले इस अलायंस को बनाते वक्त दिखाए थे। आज 3 साल गुजरने पर एक भी कदम इन दोनों कोलिशन पार्टनर्स ने, स्टेट सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वादी में अमन बहाली के लिए कोई भी एक सॉलिड कदम ये सरकार नहीं उठा पाई, ये जमातें नहीं उठा पाई। अगर प्रैक्टिकली कुछ चीफ मिनिस्टर साहिबा करना चाहती है, हालात को डिफ्यूज़ करना चाहती है, लोगों की जो इस वक्त एलिनेशन इंतहा को पहुंच गई है उसको डिफ्यूज़ करना चाहती है, तो उसके लिए कुछ कदम लेने होगी। सेपरेटिस्ट के साथ बातचीत करनी होगी, जैसे कि पहले भी हुआ था वाजपेयी साहब के वक्त में। जो बंद ऑपरेशन ऑल आउट को बंद करना होगा, नाइट रेड्स और जो ऑपरेशन कैसे चल रहा है उसको बंद करना होगा, और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसको सुनना होगा, उसको एड्रेस करना होगा। तो महबूबा मुफ्ती सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए विपक्ष की ये दोनों पार्टियां। कश्मीर घाटी फिर एक बार गर्मियों में उबल रही है। रोज पत्थरबाजी, झड़पों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 65 आतंकी ढेर हो चुके हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में 46 जवान शहीद हुए हैं और आतंकी घटना पत्थरबाजी का पर्यटन पर भी असर पड़ा है। पत्थरबाजी में सोमवार को चेन्नई के एक पर्यटक की मौत हुई। इस साल अब तक मुठभेड़ और पाकिस्तान की फायरिंग में 32 आम नागरिकों की जान गई है। और अब महबूबा मुफ्ती की तरफ से केंद्र सरकार से अपील कि रमजान और अमरनाथ यात्रा के दौरान सीजफायर रहे।